My name is Murari Pathak and this is additional learning page. In previous video I had explained the first part of parts of speech, that was noun, and in this video I am going to explain the second part of parts of speech, that is pronoun. In this video I will explain the second part of pronoun and the parts of pronoun too. ओके आज के वीडियो में हम लोग प्रोनाउन के बारे में जानेंगे और प्रोनाउन के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। पहले वीडियो में हम लोग प्रोनाउन के बारे में पढ़े हैं। प्रोनाउन को 8 भागों में डिवाइड किया गया है। प्रोनाउन इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, know about pronoun. What is pronoun? Pronoun is a word that is used at the place of noun. This is why it is also called replacing word. pronoun को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पे किया जाता है। जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पे किया जाए उसे सर्वनाम कहेंगे। यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया है, प्रोनाउंस आर टू लैंग्वेज व्हाट स्क्रूज आर टू फ्लैट पैक फर्नीचर, दे माइट सीम insignificant at first, but without them everything else would fall apart। ठीक है, ये प्रोनाउन के बारे में बताया जा रहा है कि प्रोनाउन एक ऐसा टूल है जिसकी सहायता से वाक्य को हम और ज्यादा रोचक बना सकते हैं। साधारण भाषा में समझिए कि वह शब्द जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पे किया जाए उसे प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में आई, यू, वी, दे, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। अब प्रोनाउन को बांटा गया है जो भाग में, पहला पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तीसरा जो है वो है रिलेटिव प्रोनाउन, चौथा जो पार्ट है वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, पांचवा जो पार्ट है वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन, छठा जो पार्ट है वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, सातवां जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और आठवां जो पार्ट है वो है इंटेंसिव प्रोनाउन। अब 1 बाय 1 करके प्रोनाउन के 8 पार्ट्स के बारे में हम जानेंगे। प्रोनाउन इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन 1 बाय 1। सबसे पहला जो प्रोनाउन का भाग है उसे हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। जैसा कि वर्ड है, पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। वैसा प्रोनाउन जिसका प्रयोग किसी खास व्यक्ति या वस्तु के स्थान पे किया जाए उसे पर्सनल प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल में आई, यू, वी, दे, ये सब पर्सनल प्रोनाउन को यहाँ नंबर और पर्सन के आधार पे बांटा गया है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और सिंगुलर और प्लूरल एक चार्ट के द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है। तो पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल में आई, यू, वी, दे, देम, अस, ये सब इस तरह का वर्ड, ये सब पर्सनल प्रोनाउन का एग्जाम्पल होगा। दूसरा जो पार्ट हम लोग जानेंगे वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ पार्टिकुलर नेम्स और थिंग्स टू शो व्हिच वन वी आर डिस्कसिंग। फॉर इंस्टेंस, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग वैसा शब्द जिसका प्रयोग किसी भी व्यक्ति या वस्तु को सूचित करने या बोध कराने के लिए किया जाए उसे हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दिस इज अ बॉय, दैट इज अ गर्ल, दोज आर स्टूडेंट्स, दिस, दैट, दिस, दोज, ये सब जो वर्ड है ये सब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। यहाँ जो एक सेंटेंस दिया गया है इसमें दिस और दैट, इसमें दैट का जो यूज किया गया है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है। अगला जो
पार्ट है कुछ दैट के बारे में बताया जा रहा है कि दैट और दिस का जो प्रयोग यहाँ पे हुआ है, दिस और दैट का प्लूरल फॉर्म दीज दोज होता है, ये भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का ही एग्जाम्पल है। पिक्चर के द्वारा बताया गया है दिस काउ इज फॉर अवे, दिस काउज आर फॉर अवे, गाय का सुंदर पिक्चर है, उसके बारे में बताया गया। अब रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में जानिए। We use a relative pronoun when describing a noun in terms of how it related to another words। बताया जा रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग ऐसा शब्द जो नाउन के जगह पे जिसका प्रयोग हो और वो संबंध दर्शाए, दूसरे शब्दों के साथ संबंध को दर्शाए और स्थापित करे, ऐसे शब्द को रिलेटिव प्रोनाउंस के नाम से जानते हैं। एक एग्जाम्पल दिया गया है, इस एग्जाम्पल में हु का प्रयोग किया गया है। हु, दैट, इस तरह का जो वर्ड है, इस तरह के वर्ड्स का प्रयोग हम लोग रिलेटिव प्रोनाउंस के लिए करते हैं और ये दो वाक्यों को जोड़ने का भी काम करता है। एक पिक्चर, बहुत ही सुंदर सा एक पिक्चर है। आई सोल्ड इट फॉर 2 bob एंड ए सिगरेट इट सेम्स अ फेयर प्राइस। यहाँ पे एक पिक्चर के द्वारा दिखाया गया है। आगे उदाहरण के बारे में जो बताया गया है कि इसमें हु का और दैट का कैसे प्रयोग किया गया है, ये पढ़ना है और समझना है। अगला जो चौथा पार्ट है वो रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस एक्सप्रेस म्यूचुअल रिलेशनशिप और एक्शन। इन इंग्लिश वी यूज ईच अदर एंड वन अनदर फॉर दिस पर्पस। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग आपसी संबंध या काम को दर्शाने के लिए किया जाता है। ईच अदर या वन अनदर जैसे शब्दों का प्रयोग रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के रूप में किया जाता है। एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, शिरली एंड जैक लुक आफ्टर ईच अदर, कि दोनों अपनी देखभाल खुद करते हैं। तो इसमें ईच अदर, वन अनदर, इस तरह के शब्दों का जब प्रयोग होगा तो हम जान लेंगे कि ये शब्द रेसिप्रोकल प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। यहाँ नीचे नोट में कुछ बताया गया है साधारण भाषा में, ये अगर पढ़ लेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला एक फोटो के जरिए यहाँ पे दिखाया गया है। फोटो के नीचे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसे पढ़िए। इफ यू हैवंट सीन द अपार्टमेंट ऑलरेडी यू डेफिनेटली शुड। ठीक है, अब पांचवा जो पार्ट है, पांचवें पार्ट पे हम आएंगे। पांचवा जो पार्ट है वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन का। ठीक है, प्रोनाउन का जो पांचवा पार्ट है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। As the name suggests, indefinite pronouns are used when referring to something non-specific, example Gratia, everyone or everything or something unknown। बताया जा रहा है कि जैसा कि नाम है इंडेफिनिट और निश्चित सर्वनाम, इसका प्रयोग ऐसी स्थिति में किया जाता है जब किसी व्यक्ति या वस्तु को हम नहीं जान रहे हों। अनदर, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, इच, आइदर, इस तरह के वर्ड्स का प्रयोग इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में किया जाता है। वाक्य में इंडेफिनिट प्रोनाउन को पहचानना बहुत ही आसान है। इंडेफिनिट प्रोनाउंस को सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में दिखाया गया है। प्लूरल फॉर्म क्या होगा? अदर्स होगा। ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में एवरीबडी, नेदर, नो वन, नोबडी, ये सब सिंगुलर फॉर्म का एग्जाम्पल होगा। कुछ नीचे बताया गया है इसके बारे में, एग्जाम्पल के बारे में, इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में साधारण भाषा में है। एग्जाम्पल्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये पढ़ के सारे व्यूअर्स और सारे बच्चे पढ़ के भी समझ सकते हैं। प्रोनाउन का जो अगला पार्ट है
इस पार्ट में इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में बताया गया है। इंडेफिनिट प्रोनाउंस को पहचानना बहुत ही आसान है। अगला पार्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। It is quite easy to identify interrogative pronouns. You will be glad to hear that interrogative pronouns are very simpler. These are the pronouns we use for asking some type of questions. Interrogative pronouns का प्रयोग वाक्य में साधारण प्रश्न पूछने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। You will be glad to hear that interrogative pronouns are little simpler. These are pronouns we use for asking questions such as who or what. एग्जाम्पल में who broke this lamp, इस तरह का जो है, इसमें who वाट का जो प्रयोग किया गया है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। नीचे नोट में थोड़ा सा, वी यूज हु एज ए सब्जेक्ट एंड हुम एज ए ऑब्जेक्ट एंड हुज पॉजेसिव व्हेन रेफरिंग टू दिस वर्ड। अगला 7वां जो पार्ट है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस is also the object of the sentence, such as I punched myself in the face. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग ऐसी स्थिति में किया जाता है कि जब वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जैसे लगेगा कि एक ही है। I punched myself, यहाँ I सब्जेक्ट है, myself ऑब्जेक्ट है। तो वैसा प्रोनाउन जिसका प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट या वर्ब के बाद किया जाए और खुद की विशेषता के बारे में, खुद के बारे में बताने के लिए, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। और इससे मिलता जुलता माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का भी उदाहरण है। इसका प्लूरल फॉर्म भी दिया गया है, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ्स। और जब हम लास्ट वाला पार्ट पढ़ते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन, जिसको एम्फेसिस प्रोनाउन के नाम से भी जाना जाता है, इंटेंसिव प्रोनाउंस और एम्फेसिस प्रोनाउंस आर एक्चुअली द सेम वर्ड एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, बट देयर यूजेज आर और फंक्शंस आर टोटली डिफरेंट। ओके, इंटेंसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का शब्द जो है वो ऊपर जो प्रोनाउन बताए हैं उससे मिलता जुलता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से मिलता जुलता है, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। सी मास्टर्ड प्रोनाउंस बाय हिम हरसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे हरसेल्फ का जो प्रयोग हुआ है वाक्य के सबसे अंत में हुआ है। दोनों प्रोनाउन को पहचानने का सबसे आसान तरीका है, रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई सेल्फ, योर सेल्फ, इस तरह के वर्ड का प्रयोग जो होगा वो सब्जेक्ट या वर्ब के बाद होगा, और इंटेंसिव या इम्फेसिस प्रोनाउन में वाक्य के अंत में होगा। तो प्रोनाउन के बारे में यही जानकारी है। प्रोनाउन का कंसेप्ट लगभग क्लियर है। प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन, दिस इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड रिप्लेसिंग वर्ड। प्रोनाउन का प्रयोग किसी भी नाउन के स्थान पे किया जाता है।